हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मोमिता और इस चैनल पे हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। हमारा आज का सेशन है ISFR 2021। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। आज पार्ट 1 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ISFR इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है। फॉरेस्ट की डिटेल को, इंडिया का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एरिया है, उसके डिटेल्स, हर एक डिटेल को असेस करता है। और ये रिलीज कब हुआ है? जनवरी 13, 2022 में बाय यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव। ISFR बेसिकली एक बाइनियल पब्लिकेशन है। किसका? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का। FSI एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ISFR बेसिकली क्या है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो हम बात क्या कर रहे हैं? ISFR में इंडिया में टोटल जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के डिफरेंट डिटेल्स, नॉट ओनली फॉरेस्ट कवर की बात की जाती है, ट्री कवर की, टोटल फॉरेस्ट की जो डिटेल्स है, वहाँ पे फॉरेस्ट प्रोडक्ट या जो भी है, तो उनकी मैपिंग की जाती है। तो मैपिंग करने के लिए क्या चाहिए? सैटेलाइट। तो इसमें सैटेलाइट क्या यूज़ हुआ है? जो IRS रिसोर्ससेट सीरीज़ का जो सैटेलाइट है, LISS-3 या LIS-3, वो सैटेलाइट यूज़ करके ये मैपिंग की गई है टोटल फॉरेस्ट डिटेल की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर की, जो मेन रिपोर्ट के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो फॉरेस्ट कवर कहा गया है, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इस ईयर, मतलब 2021 के रिपोर्ट में जो आया है, वो है 21.71% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। कंट्री का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 21.71% है। अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो ये अमाउंट है, ये नंबर है, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर है। पर टारगेट हमारा क्या है? 33% होना चाहिए, पर ये अभी भी 21.71% ऑफ फॉरेस्ट कवर है टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। और फॉरेस्ट कवर के साथ ट्री कवर की अगर हम बात करें, अच्छा, ये जो वर्ड्स है फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर या फिर जो भी डिटेल्स है, इस वीडियो में हम रिपोर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी रिपोर्ट है, जो डेटा है, हम उसे डिस्कस करेंगे। बट जो टर्म्स है फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, कितने टाइप ऑफ है, क्या है चीज़ें, हम आगे के वीडियोस में वो डिटेल में धीरे धीरे देखेंगे। ओके। तो जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात अगर की जाए तो वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, विच इज़ 24.62%। अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो 21.71% है, और अगर हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो 24.62% है ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। ये डिफरेंस याद रखिएगा, ठीक है। और अगर ये क्या की जा रही है, ओवरऑल बात की जा रही है कि टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री। पर अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो ऐसे कुछ 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पे देखा गया है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो 33% या उसके अबव हुआ है। ठीक है, जो हमारा टारगेट होता है। पर हमारा मेन टारगेट है कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 33% से ऊपर होनी चाहिए, 33% होनी चाहिए फॉरेस्ट कवर। बट ये कुछ स्टेट्स में, कुछ यूनियन टेरिटरीज में देखा गया है कि वहाँ का फॉरेस्ट कवर जो है, वहाँ के एरिया जियोग्राफिकल, उन स्टेट या उन यूनियन टेरिटरी के जियोग्राफिकल एरिया है उसके 33% या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिले हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर की बात हुई। अगर हम एरिया वाइज देखें कि इस एरिया में इतने फॉरेस्ट कवर है, इतने स्क्वायर किलोमीटर, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री एरिया वाइज। ओके, अगर हम ओवरऑल एरिया वाइज देखें, उसके बाद आता है, अगर टॉप 5 की बात करें तो मध्य प्रदेश के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद ओडिशा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये है एरिया वाइज अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट आता है इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट। मतलब उस एक स्टेट हम ले लेते हैं, वहाँ का अगर टोटल जियोग्राफिकल एरिया 200 स्क्वायर किलोमीटर हुआ और वहाँ का फॉरेस्ट कवर 100 स्क्वायर किलोमीटर हुआ, तो वो होगा 50% ऑफ द एरिया। तो इस हिसाब से अगर हम हर एक स्टेट की अलग से देखें एज परसेंटेज, तो वो कितना होगा?
तो वो कौन से स्टेट्स आएंगे अगर या कौन से एरियाज़ यूनियन टेरिटरीज आएंगे, तो उस हिसाब से अगर टॉप 5 हम देखें तो वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर एंड नागालैंड। इसमें परसेंटेज लिखा हुआ है। टोटल मिजोरम का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 84.53% फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, इंडिया की बात नहीं की जा रही है, स्टेट वाइज हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेस्ट कवर इंक्रीज। तो इंक्रीज किस हिसाब से बात करेंगे, तो जो प्रीवियस यानी कि 2019 में जो डेटा मिला था ISFR का, तो उसके थ्रू हम बात करेंगे। तो उसमें देखा गया है जो वहाँ के असेसमेंट था उस हिसाब से इंक्रीज हुआ है अराउंड 1540 स्क्वायर किलोमीटर इन टोटल फॉरेस्ट कवर। हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, ये सारे अलग डेटा है। हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं। तो 1540 इंक्रीज हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है 2019 का असेसमेंट अगर हम देखेंगे। और इस रिपोर्ट में के मुताबिक अगर हम एक और ईयर ऐड करें तो मतलब फॉरेस्ट कवर इस ईयर कितना है 21.71%, जो 2019 में था 21.67% और 2017 में था 21.54%। तो इस हिसाब से फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है परसेंटेज के बेसिस में अगर हम देखेंगे। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट कवर की बात हुई। अब हम ये देखेंगे कौन से स्टेट्स में अगर ये टोटल जियोग्राफिकल एरिया वाली हमने बात की 21.71 जो टोटल इंक्रीज हुआ है, पर अगर हम स्टेट वाइज देखेंगे तो कुछ स्टेट्स में इंक्रीज अच्छे से हुआ है, कुछ स्टेट में लॉसेस हुआ है। तो ये सारे स्टेट्स है जहाँ पे इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया का, और ये स्टेट्स है जिनमें मेजर लॉस हुआ है फॉरेस्ट कवर एरिया में। तो ऐसे कुछ स्टेट्स के नाम हैं, वो आप देख लीजिए। इंक्रीज कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इन सब जगहों पे इंक्रीज हुआ है। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, इन सब एरियाज़ में डिक्रीज हुआ है इनके प्रीवियस असेसमेंट के मुताबिक। ठीक है, इन जगहों पे लॉसेस हुआ है। तो ये है हमारा फॉरेस्ट कवर का जो डिस्कशन था। बट एक चीज़ हमें याद रखनी है, फॉरेस्ट कवर की तो बात करें, गवर्नमेंट के मुताबिक जो प्लांटेशन एरिया है वो भी फॉरेस्ट कवर में आ रहा है, बट टोटल नेचुरल फॉरेस्ट जो है अराउंड 1600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर था वो डिक्रीज हुआ है, वो लॉस्ट हुआ। और किसमें 2019 और 2021 के बीच में। और क्यों फिर भी इतना लॉस हुआ है नेचुरल फॉरेस्ट में, फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि 0.04% यानी कि जो हम लास्ट के 2019 और 2021 में जो डेटा देख रहे हैं उस हिसाब से 0.04% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट। तो कहाँ से आ रहा है, तो ये फॉरेस्ट है प्लांटेशन से आ रहा है। बट प्लांटेशन में क्या होता है, एक ये मैनमेड होता है, आप बहुत सारे ट्रीज लगा रहे हो बट वो एक टाइप ऑफ ट्रीज होता है ना। पर नेचुरल फॉरेस्ट क्या होता है, वो नेचुरली ग्रो करता है, वहाँ पे आपको वैरायटी दिखते हैं। तो वैरायटी होने की वजह से वहाँ ट्रीज़ के साथ साथ जो अदर ऑर्गेनिजम्स भी है वहाँ उसमें भी वैरायटी आएंगे। तो क्या होगा, एक नेचुरल इकोसिस्टम बनेगा उससे। पर अगर आप जो चीज़ें मैनमेड होता है, प्लांटेशन ज़्यादा होता है, अब प्लांटेशन आसपास हो तो वो फॉरेस्ट कवर की तरह दिखेगा, पर प्लांटेशन जहाँ पे है आप किसी एक चीज़ का, अगर हम टी प्लांटेशन करें या फिर किसी और घने पेड़ जो होते हैं उसके प्लांटेशन करें, हम बहुत सारे प्लांटेशन कर रहे हैं पर वो एक टाइप ऑफ प्लांट कर रहे हैं, तो वो चीज़ प्रॉपर इकोसिस्टम में नहीं आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नेचुरल वाली बात, नेचुरल आर्टिफिशियल में तो डिफरेंस होती है, तो जो नेचुरल वाली बात वो तो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये थोड़ा थ्रेटनिंग है, थोड़ा क्यों, ये बहुत ही थ्रेटनिंग है कि नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। जो पर फॉरेस्ट कवर इसी वजह से इंक्रीज़ कहा जा रहा है कि प्लांटेशन की वजह से जो एरिया इंक्रीज़ हुआ है उसे फॉरेस्ट कवर के अंडर लिया जा रहा है, तो उस हिसाब से कहा जा रहा है। पर नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज़ हुआ है। तो ये हमारे फॉरेस्ट कवर का जो आज का डिस्कशन था। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि कुछ नए चैप्टर्स, कुछ नई चीज़ें ऐड हुआ है इस बार के रिपोर्ट में, 2021 के रिपोर्ट में। तो उन नए चीज़ों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आज का जो आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन होता है हर वीडियो में, वीडियो के एंड में, तो आज का क्वेश्चन है द टर्म एलोपैथी वाज फर्स्ट यूज्ड इन, कौन से ईयर में फर्स्ट टाइम ये यूज़ हुआ था आप लोगों को बताना है।
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेरी भी हो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।